अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है और या डिसलोकेशन हो जाती है तो उसे सिर्फ हड्डी जोड़ने वाले ही ठीक कर सकते हैं। अलाइनमेंट ठीक ना हो हड्डियों की तो बचपन का मसला बुढ़ापे का मसला बन सकता है। मालिश और गर्म तेल लगाने से फ्रैक्चर सही हो जाता है। बहुत सारे फ्रैक्चर्स एक्सरे में नजर नहीं आते। एर्थराइटिस सिर्फ बुढ़ापे में होती है और ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। बच्चों की जब चोट लगती है तो लोग कहते हैं ये बच्चे हैं, भी ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या ये एक मिथ है? ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवाने से लोग मफलूज हो जाते हैं, यानी बहुत अरसे तक दबाव पड़ने की वजह से या किसी बीमारी होने की वजह से हड्डी जब टूट जाती है तो उसमें पेन कम होता है। Assalamualaikum friends and family members and welcome back to another episode of our orthopedic series by Dr. Nabil and Hania. So आज की जो हमारी एपिसोड है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं डॉक्टर नबील वदर से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और वो मुझे रिप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस का। और उनमें क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम बताएंगे कि कॉमन ऑर्थोपेडिक्स मिथ्स और कुछ कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हानिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज बुलाने का। और आज का टॉपिक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग और जरूरी है क्योंकि गलत फहमियां ना सिर्फ मसले बढ़ाती है बल्कि पेशेंट की जिंदगियां खतरे में डाल सकती हैं। तो चले प्रोग्राम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे बटन दिया हुआ है, क्लिक करें ताकि आपको सिर्फ ऑर्थोपेडिक सीरीज की ये 2 वीडियोस नहीं, आगे भी बहुत सारी वीडियोस मिल सके। और हमारे चैनल पे सिर्फ ऑर्थोपेडिक सीरीज नहीं, पॉडकास्ट पे मेरी और हानिया की बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट हमने ऊपर दे दी है, तो याद रखिएगा आपको हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दिएगा ताकि हमारी वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आ सके। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है और या डिसलोकेशन हो जाती है तो उसे सिर्फ हड्डी जोड़ने वाले ही ठीक कर सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है और ये सिर्फ एक मिथ है। हड्डी जोड़ने वाले यानी बोन सेटर्स सिर्फ पेन छुपा सकते हैं, जबकि फ्रैक्चर एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके लिए असेसमेंट की जरूरत होती है और उसके असेसमेंट और ट्रीटमेंट सिर्फ एक ट्रेन्ड ऑर्थोपेडिक प्रोफेशनल ही कर सकता है, जो कि ज्यादा बेहतर समझ सकता है कि किस हवाले से और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को मैनेज करना है। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि लोग जब छोटी मोटी हड्डियां टूट जाती हैं या जोड़ निकल जाते हैं तो लोग हड्डी जोड़ वाले के पास चले जाते हैं, जिसको हम मलवारी कहते हैं, बड्डू कहते हैं, जोड़ बिठाने वाला कहते हैं, पहलवान कहते हैं, और उल्टा अपना नुकसान पैदा कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी कोई मसला हो हानिया तो आप लोगों को व्यूअर्स मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहूंगा कि अभी भी कोई इशू हो तो आप लोग सीधा एक ट्रेन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो बेहतर से बेहतर इलाज कर सके। डॉक्टर साहब लोग कहते हैं अगर पेन ज्यादा नहीं तो फ्रैक्चर भी नहीं हुआ, क्या ये कुछ अच्छी अप्रोच है या नहीं? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है और ये एक मिथ है क्योंकि कुछ खास फ्रैक्चर्स में जिसमें हेयर लाइन और स्ट्रेस फ्रैक्चर आते हैं, यानी बहुत अरसे तक दबाव पड़ने की वजह से या किसी बीमारी होने की वजह से हड्डी जब टूट जाती है तो उसमें पेन कम होता है या कभी कभी डिलेड होता है, यानी थोड़े अरसे बाद होता है। तो ऐसे फ्रैक्चर्स में कभी कभी हमें प्लेन एक्सरे के अलावा भी MRI की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि बच्चों की जब चोट लगती है तो लोग कहते हैं ये बच्चे हैं, भी ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या ये एक मिथ है? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही डेंजरस मिथ है क्योंकि अगर बचपन में अलाइनमेंट ठीक ना हो हड्डियों की तो बचपन का मसला बुढ़ापे का मसला बन सकता है, जैसे कि लिम्ब शॉर्टनिंग, जिसको हम अपनी जुबान में LLD कहते हैं, यानी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, यानी पैरों का दूसरे पैरों के मुकाबले में छोटा हो जाना, या फिर कोई खास किस्म की वेल्गस या वेरस डिफॉर्मिटी, यानी पैर का टेढ़ा हो जाना अंदर या बाहर की तरफ, या फिर खुदा न खास्ता बचपन ही में अर्थराइटिस यानी जोड़ की चिकनी हड्डी का खराब हो जाना। तो ये एक बहुत ही डेंजरस मिथ है
तो आप लोगों को बच्चों को, स्पेशली बच्चों के डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना चाहिए। यानी कभी भी किसी बच्चे का कोई मसला चाइल्ड हो, स्पेशलिस्ट के पास जरूर लेके बिल्कुल, तो उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, और अगर फ्रैक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको एक पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक प्रोफेशनल के पास ले जाना बहुत जरूरी है। जाएं। डॉक्टर साहब, क्या ये सही है कि मालिश और गरम तेल लगाने से फ्रैक्चर सही हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मालिश और तेल लगाने से हड्डी के जुड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उल्टा मालिश या तेल लगाने से उस पे प्रेशर और बढ़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी फ्रैक्चर और बढ़ जाता है, या कभी कभी डिस्प्लेस फ्रैक्चर हो जाता है, यानी अपनी जगह से हिल जाता है। तो प्लीज इस मालिश और तेल को फ्रैक्चर के पेशेंट से दूर रखिए। डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवाने से लोग मफलूज हो जाते हैं। क्या ये कोई दरवाजा बंद करने वाली बात है? नहीं हानिया, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारी सर्जरीज, स्पेशली आर्थ्रोप्लास्टीज यानी हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पाइनल सर्जरीज इंसान को अपनी जिंदगियों में वापस एक्टिव बनाती है। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, फुल रिकवरी में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपका डॉक्टर, एक प्रोफेशनल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आपका फ्रैक्चर इस नौयत का है कि आपको सर्जरी की जरूरत है, तो आपको उस शख्स की बहुत जरूरी है कि बात मानी जाए। डॉक्टर साहब, क्या देसी नुस्खे और टोटके हमारे फ्रैक्चर या जॉइंट पेन को खत्म कर सकते हैं? नहीं हानिया, टोटकों का ताल्लुक किसी भी साइंटिफिक एविडेंस से नहीं होता। ये सिर्फ मसले को खराब करते हैं और कभी कभी केस को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो बिल्कुल टोटके और ये देसी ये इलाज है उससे बचना चाहिए और साइंटिफिक एविडेंस पे चलना चाहिए, यानी जो ट्रीटमेंट जो रिसर्च पे बेस हो। रिसर्च एक खास किस्म का तरीकेकार है जिसके अंदर हम किसी भी तरीके इलाज को एक मखसूस तबके के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके जरिए हम देखते हैं कि उसका प्रोग्नोसिस यानी आउटकम कैसा निकलता है, ताकि हम उसके बारे में यानी उस ट्रीटमेंट को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो एक मिथ है, इन तुक्कों पे, इन टोटकों पे, इन देसी इलाजों पे ना जाएं और प्रॉपर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर साहब, अगर प्लास्टर के बाद भी दर्द हो तो प्लास्टर हटा देना चाहिए? नहीं हानिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दर्द प्लास्टर के लगने के बाद कुछ दिन तक तो होता है, क्योंकि ये एक बोन हीलिंग का प्रोसेस है और साथ साथ स्टिफनेस भी हो रही होती है। हाँ, अगर दर्द एक्सट्रीम में हो, यानी पेन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा हो, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा बहुत दर्द, इसको माइल्ड टू मॉडरेट पेन कहते हैं, जब तक हड्डी नहीं जुड़ जाती जब तक दर्द रहता है। तो ये एक मिथ है। अगर आपको प्लास्टर की वजह से दर्द हो रहा हो तो बगैर डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए प्लास्टर नहीं हटाना चाहिए। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि बुड्ढों की हड्डी नहीं जुड़ती, क्या इसमें कोई सच है? नहीं, बुढ़ापे में हड्डियों की जुड़ने की जो रफ्तार है यानी जो हीलिंग रेट होता है वो जरूर स्लो हो जाता है, लेकिन बिल्कुल स्टॉप नहीं होता। हाँ, इस उम्र में उनको विटामिन डी और कैल्शियम के जरिए अपनी बोन की हीलिंग को प्रमोट करना चाहिए, यानी हम सप्लीमेंट्स के जरिए उनकी हीलिंग को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे पेशेंट्स को विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दें, पर डॉक्टर के कंसल्ट के मुताबिक। और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है कि बुढ़ापे में हड्डी जुड़ती नहीं। डॉक्टर साहब, लोग अर्थराइटिस बीमारी को बुढ़ापे की बीमारी समझते हैं, क्या ये जवान लोगों को होती है या नहीं? बिल्कुल, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि अर्थराइटिस सिर्फ बुढ़ापे में होती है, और ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस बहुत सी किस्म की होती है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी आपकी कुव्वत मुदाफियत की वजह से होती है। सोरियाटिक अर्थराइटिस यानी एक स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, और जवानों में बहुत ज्यादा कॉमन है पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस जो स्पोर्ट्स इंजरीज और हादसा की वजह से होती है, यानी जवानी में ही जोड़ की चिकनी हड्डी घिस जाती है किसी भी चोट लगने की वजह से। तो एक बहुत बड़ी मिथ है कि बुढ़ापे में ही अर्थराइटिस होता है। आखिरी सवाल, लोग अक्सर पूछते हैं एक्सरे नॉर्मल है तो सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या डॉक्टर साहब ये सच है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे फ्रैक्चर्स एक्सरे में नजर नहीं आते और उसमें हमें सीटी स्कैन, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं,
और MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जरूरत पड़ सकती है, जो कि बहुत ही छोटे से छोटे प्रिसाइज फ्रैक्चर्स को आसानी और सही तरीके से दिखा सकते हैं। तो एक बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आ गया है तो उसको कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारी बीमारियां सिर्फ एक्सरे में तशखीस नहीं होती, क्योंकि एक्सरे सिर्फ हड्डी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी उसकी सिर्फ एक व्यू। अगर एक्सरे की इमेजिंग यानी किसी भी हड्डी को सही तरीके से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए, और अगर उसी की जगह सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स को देखना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन एक्सरे यानी उसकी इमेजिंग होती है MRI। तो हानिया, ये बहुत बड़ी मिथ है, इससे हमें बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, आप लोगों को आज कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की हमारी ऑर्थोपेडिक सीरीज कैसी लगी, और जो डॉक्टर नवील बदर ने हमारे क्वेश्चंस का आंसर किया है वो कैसे लगे। और हाँ, हमारा चैनल जिसका नाम है पॉडकास्ट नूकास्ट बाय हानिया एंड डॉक्टर नवील, जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए डॉक्टर नवील बदर से पूछते हैं कि आज के तवस्सुस से हमें बताएं कि आपको कैसा लगा कि हमने ये सवालात पूछे। बहुत अच्छा लगा आर्य, और बहुत ही अच्छे सवालात पूछे थे हमारे व्यूवर्स ने। और आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हमारे व्यूवर्स को और हानियों को बताना चाहूंगा कि हड्डी के हवाले से जब भी कोई मसला हो तो अताई डॉक्टरों की जगह स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। मुझे पता है कि हमारे यहाँ के गवर्नमेंट अस्पताल में वैसा इलाज नहीं हो पाता जैसा इंसानों को मिलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो एक डॉक्टर तो है। तो किसी जर्रे या किसी बोन सेटर्स के पास जाने से बेहतर ये कि किसी प्रोफेशनल डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, और अगर उनसे आपका राब्ता ना हो पाए तो एटलीस्ट किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए जिसका बेसिक डिग्री हो, ताकि एटलीस्ट आपको इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल पे सही मिल सके, और जब आपके पास वसाइल हो तो आप अपना इलाज अच्छे तरीके से कर सके। ऐसा ना हो कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ के गलत इलाज कर पाए और फिर जिंदगी भर की परेशानी आपको मोल लेनी पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और याद रखिएगा नीचे बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब दबाने का। हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियोस देखें ताकि उनको इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मिले। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।